एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 20 नवंबर और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। हाल ही में गरुण शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड द गरुण शक्ति एक्सरसाइज विद इंडिया? आंसर है हमारा इंडोनेशिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड, जैसे कि हमारा मित्र शक्ति है, वरुण है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर विल दी वर्ल्ड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बी एस्टेब्लिश्ड? करेक्ट आंसर इज लेह। तो जब कोई चीज़ फर्स्ट होती है तो वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट भी होती है, तो इसलिए और याद रखिएगा आप इसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी? द करेक्ट आंसर इज जस्टिस भूषण रामकृष्णा गवई। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल एपिलेप्सी डे एवरी ईयर? द करेक्ट आंसर इज 17 नवंबर। तो भारत में हर साल 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है, ताकि मिर्गी और इससे रिलेटेड जो कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, संघर्ष रहते हैं, प्रारंभिक निदान जो होती है, प्राइमरी जो चैलेंजेस आते हैं, उनको हम हैंडल कर सके। तो इसलिए ये हम मनाते हैं कब? 17 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, COP29 में ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस किस देश ने शुरू किया है? विच कंट्री लॉन्च द ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस एट COP29? द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड अरब एमिराट्स, यूएई में किया गया है। तो अजरबैजान में आयोजित हो रहा है COP29 और वहाँ पे यूएई ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस शुरू किया है। तो जब कोई समिट होती है और कुछ नया, जैसे कि ये ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस शुरू किया है, जैसे एक बिग कैट अलायंस शुरू किया गया था लास्ट ईयर, तो इस जब कुछ नया शुरू करते हैं किसी समिट में, तो वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। और इस अलायंस में क्या है कि इसका लक्ष्य रखा गया है 2023 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता को हमको 2 गुना करना है, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डेड सी जो हाल ही में खबरों में थी, किन 2 देशों के बीच में स्थित है? डेड सी विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? सही आंसर है हमारा इजराइल और जॉर्डन के बीच में। तो ये अभी न्यूज़ में थी और इसमें डेड सी, जिसे सॉल्ट सी भी कहा जाता है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक सॉल्ट लेक है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा जो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी कंट्रीज़ जाती हैं और हमारे इंडिया में कौन कौन सी स्टेट हैं जहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। इसके अलावा आप मेडिटेरियन सी की जो बाउंड्रिंग कंट्रीज़ हैं उनका भी नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सुपर टाइफून मैन ई ने किस देश को प्रभावित किया है? सुपर टाइफून मैन ई हैज़ हिट विच कंट्री रिसेंटली? तो सही आंसर है हमारा फिलीपींस। तो सुपर टाइफून मैन ई ने फिलीपींस के उत्तरी क्षेत्र में महीने भर के अंदर 6ठा बड़ा तूफान ला दिया है। तो ये न्यूज़ में था, जब भी कोई वॉल्केनो न्यूज़ में होता है, टाइफून है हमारा, तो आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काओ बांग क्रोकोडाइल न्यूट एक नई प्रजाति किस देश में खोजी गई है? तो सही आंसर है हमारा वियतनाम। तो काओ बांग क्रोकोडाइल न्यूट वियतनाम के पहाड़ी जंगलों में पाई गई एक नई तरीके की स्पीशीज़ है। तो स्पीशीज़ इन न्यूज़ करके आपके यूपीएससी में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वहाँ आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? विच कंट्री रिसेंटली ऑनर्ड पीएम मोदी विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? करेक्ट आंसर है हमारा नाइजीरिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में नाइजीरिया सरकार ने उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर ये दिया है। अभी द्रौपदी मुर्मू को भी कई जगह से इस तरीके के सम्मान मिले हैं, तो आप इनका भी कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? करेक्ट आंसर है हमारा 16 नवंबर को मनाया जाता है। सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसका क्या मेन उद्देश्य है, हमारा ऑब्जेक्टिव है
विभिन्न संस्कृतियों के बीच आपसी समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देना। और थीम इसकी है 2024 की प्रमोटिंग रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स में 100% छूट की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड 100% एग्जम्पशन ऑन रोड एंड रजिस्ट्रेशन टैक्सेस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। तो तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 31 दिसंबर 2026 तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स में 100% छूट की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये हमारा स्टेट है कर्नाटका में है, ये मैसूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में किन तटीय गांवों को मान्यता दी गई? रिसेंटली द कोस्टल विलेजेस ऑफ विच स्टेट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सुनामी रेडी बाय यूनेस्को? तो ये है हमारा उड़ीसा के, हाल ही में उड़ीसा के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन द्वारा सुनामी रेडी मान्यता दी गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिज़ास्टर से ग्रसित रहता है वो हमारा उड़ीसा स्टेट है, तो वहाँ पे ये शुरू किया गया है, मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रजनेश गुणेश्वरन जिनका हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो प्रजनेश गुणेश्वरन हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? करेक्ट आंसर इज टेनिस। तो एशियाई खेलों में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक विजेता है प्रजनेश गुणेश्वरन ने। पेशेवर टेनिस खिलाड़ी इन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति यानी कि अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, IFFI 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल जूरी फॉर द 2024 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI? तो ये चुना गया है निर्माता आशुतोष गोवारिकर को, जिन्होंने जोधा अकबर जैसी मूवीज़ बनाई हैं, आपको पता होगा। तो फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर को IFFI 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा जैसे मैंने वो 30 डेज़ स्ट्रैटेजी का वीडियो किया था, काफ़ी लोगों ने उसे देखा है, आप ज़रूर देखिए उसको, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको अपनी तैयारी को किस डायरेक्शन में अप्रोच करना है, किन सब्जेक्टों को प्रायोरिटाइज़ करना है, कौन आपके टॉप पे रहेंगे, वहाँ से आप जा कर के आप देख सकते हैं। साथ ही जो 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो लिस्ट है उन्हें ज़रूर डेली आप कवर करते जाएं। 5 मिनट सीरीज़ में जो ट्रिक्स बताई गई हैं उससे आप हेल्प ले सकते हैं। और जो मंथली मैगज़ीन आपको अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक प्रोवाइड की गई हैं, क्योंकि हमारा इनिशिएटिव अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, तो वो मैगज़ीन्स भी आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे उन्हीं का कंपाइलेशन होता है वहाँ। तो इससे आपको एक रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा, और डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को काफ़ी मात्रा में मिलेंगे। अब देखते हैं टेस्ट क्वेश्चन। तो COP29 में ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस किस देश ने शुरू किया है, ये आपको बताना है। आई होप आपको याद हो गया होगा। हाल ही में सुपर टाइफून मैन-ई ने किस देश को प्रभावित किया है? हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इन टेस्ट क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको कुछ भी इस डिस्कशन से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो या कुछ आप चाहते हैं कुछ नया लाना, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।